हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। इसका जो फैब्रिक है वो जिम्मी चू फैब्रिक है और यहाँ पर देखिए मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ के लाइनिंग की कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक देखिए इसका कुछ इस तरीके का रहेगा। तो चलिए अब हमने लाइनिंग पर ही अपने नेक की कटिंग करनी है। यहाँ पर ये मैं बुकरम पर या फिर फ्यूजिंग पर नेक नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बाद में इस पर लेस का वर्क भी करना है। अगर आप लेस नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको पहले सिंपल, जैसे हम अपने मेन फैब्रिक पर लाइनिंग अटैच करते हैं, इस तरीके से अटैच करने के बाद भी आप नेक डिज़ाइन को अप्लाई कर सकती हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने ऊपर की तरफ से 2.5 लिया था और बॉटम में लिया था 3.5 और लेंथ इसकी रखी थी मैंने नेक की 10 इंच। तो इस तरीके से एक बॉक्स पर रेडी किया है। यहाँ पर मैं मटका शेप का यहाँ पर इस तरीके से शेप तैयार करूँगी। यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ बॉटम में हम इसको ब्रॉड रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रॉड कर सकते हैं। मैंने 1 इंच का यानी कि 1 इंच का यहाँ पर डिस्टेंस रखा हुआ है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ पर प्रॉपर कटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ़ मार्किंग करूँगी। मार्किंग हम दूसरी तरफ भी ट्रेसिंग ले लेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर मैं इसको बनाऊँगी। और हाँ, एक चीज़ है, मैंने यहाँ पर जो लाइनिंग यूज़ किया है वो हैवी वाली लाइनिंग यूज़ की है। हैवी वाली लाइनिंग में जब हम नेक बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप लाइट लाइनिंग में नेक डिज़ाइन करती हैं तो उसमें आपका नेक जो है वो फैल भी सकता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो मैंने डबल करके देखिए इस तरीके से ट्रेसिंग ले ली है। बॉटम में जो भी हमारी मार्किंग है उसको भी हम स्केल की हेल्प से इस तरीके से सीधा कर लेंगे, ताकि हमें स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इस तरीके से। अब देखिए जो नेक की हमारी ट्रेसिंग आई है बहुत ही लाइट है, तो मैं इसको भी थोड़ा डार्क कर लूँगी ताकि हमें स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस तरीके से हमारे नेक की जो मार्किंग है वो डन हो गई है और इसके बाद अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर हम रखेंगे लाइनिंग के पीस पीस को। तो इस तरीके से हम इसको रेडी कर लेंगे और इसके बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं बॉटम में इसकी स्टिचिंग करूँगी। अगर आप नीचे से अलग से पट्टी अटैच कर रहे हैं तो सीधा डायरेक्ट आप नेक को यहाँ पर स्टिच कर सकती हैं, बट मैं यहाँ पर इसको इनविजिबल यहाँ पर फोल्ड करती हूँ। तो पहले हम इसका बॉटम स्टिच कर लेंगे। बॉटम के बाद हम इसका नेक स्टिच करेंगे। आप अलग से पट्टी लगाना चाहते हैं तो आप सीधा बॉटम पहले गले को बनाने के बाद आप यहाँ पर इसको सीधा ही स्टिच कर लेंगे। हम जब इसको सीधा करते हैं उसके बाद पूरे पर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे, बट यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको फोल्ड करूँगी तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाली स्टिचिंग जो है वो डन हो गई है और उसके बाद अब हम इसके नेक पर स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसको पहले ऑल पिन से सेट कर लें, क्योंकि ये थोड़ा-सा फैब्रिक है जो फिसलता है, तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर ऑल पिन सेट कर लेती हूँ पहले, ताकि हमारा ये कहीं तो इस तरीके से अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने मार्किंग की है इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने। मार्किंग के बिल्कुल भी आपने बाहर की तरफ सिलाई नहीं करनी है। इक्वल आपने मार्किंग के अंदर-अंदर की तरफ ही सिलाई करनी है। अगर आप बाहर अंदर करोगे तो फिर आपकी जो सिलाई है वो टेढ़ी भी हो सकती है, क्योंकि बुकरम से हमें पता रहता है कि हमें कितनी सिलाई लेनी है, और जब बिना बुकरम के हम यहाँ पर सिलाई करते हैं तो प्रॉपर मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हमने सिलाई करनी होती है। इसके बाद देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब जो अंदर का फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर अंदर का फैब्रिक कट कर लिया है और छोटे-छोटे कट्स भी लगा लिए हैं। इसको मैं पलट लूँगी यहाँ पर देखिए इस तरीके से। अब हम इस पर इनविजिबल स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारा फैब्रिक जो है वो लाइनिंग की तरफ फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ये टफ होती है सिलाई लगाना, बट ये सिलाई लगाने के बाद आपकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। तो ये बॉटम की सिलाई है। इसी तरीके से हम नेक पर भी सिलाई लगा सकते हैं, बट मैं नेक पर सिलाई नहीं लगाऊंगी क्योंकि नेक पर लगानी है हमको लेस। तो हम ऊपर से ही इसमें इनविजिबल सिलाई ना लगाकर ऊपर की तरफ से ही एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। बाद में हम उस पर लेस लगा देंगे, हमें वो सिलाई भी निकालनी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आप तुरपाई कर रहे हैं, मतलब प्लेन नेक बना रहे हैं, तो आप इसी तरीके से हम नेक पर भी इनविजिबल सिलाई जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी न किसी वीडियो में आपको नेक पर भी इनविजिबल स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर हमारा जो गला है वो पलट गया है। अब हम इसको देखिए इस तरीके से रखेंगे और पूरे पे मैं इसको प्रेस करने के बाद पूरे पे कच्चा कर लूँगी नेक पे होके, और साइड से भी इसको हम कच्चा करके स्टिच करके पक्का कर लेंगे। चलिए करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रेस लगाकर इसको पूरा कच्चा कर लिया है। इसके बाद देखिए अब मैंने यहाँ पर एक पट्टी लेनी है। मैंने यहाँ पर लिया है पेपर। पेपर को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद देखिए हमने इसका सेंटर निकाल लिया है, क्योंकि इस पर एक क्रीज बन गई है। और क्रीज बनने के बाद देखिए इस तरीके से हम इसको रखेंगे और इस पर लेंगे हम एक मार्किंग।
तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने कव शेप में मार्किंग लेनी है। देखिए इस तरीके से लीफ पैटर्न पर इस तरीके से हम मार्किंग यहाँ पर लेंगे। और देखिए इसको मैं यहाँ पर डार्क कर लूँगी, क्योंकि हमें इस पेपर में देखिए इस तरीके से लेनी है। तो मैं इसको यहाँ पर डैप डैप कर लेंगे तो हमें दूसरी तरफ भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर बहुत लाइट है तो मैं इसको भी डार्क कर लूँगी। तो इस तरीके से हमें एक पैटर्न मिल गया है। अब इसके ऊपर हम अपने डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए मैंने जो ये पट्टी है वो मैंने औरेबी पट्टी कट की है, क्योंकि औरेबी पट्टी हमारी अच्छे से मूव हो जाती है। तो यहाँ पर मैं एक स्टिचिंग लगा दूँगी इसको। बिल्कुल हमने मार्किंग के ऊपर ही रखते हुए इसमें स्टिचिंग कंप्लीट करनी है इस तरीके से। तो ये जो औरेबी पट्टी होती है वो अच्छे से मूव हो जाती है, बाद में भी ये मूव होके रहती है। अगर आप सिंपल प्लेन पट्टी लेंगे तो वो मूव नहीं होती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए मैंने इस तरीके से पीस लिए हुए हैं। ये 2.5 एंड 2.5 के ये पीस है, यानी 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है, 2.5 इंच इसकी लंबाई है। पहले हम इसको 4 फोल्ड करेंगे और इस तरीके से एक तिरछा हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाकर रेडी करेंगे, क्योंकि एक साथ ही हम इसका पैटर्न नहीं बना सकते, क्योंकि जिम्मी चू फैब्रिक होता है बहुत ही जो फिसलता है कपड़ा, तो हम इसको एक साथ नहीं बना सकते। और इसके बाद हम एक और फोल्ड करके इसको यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक और फोल्ड करके स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे इसकी इस तरीके से। अगर आपका कॉटन का या फिर और कोई फैब्रिक है वो आपका ईजिली यहाँ पर इस तरीके से एक ही बार में पैटर्न बन जाएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर हम कट करेंगे और कट करने के बाद देखिए अब हम इसको जब खोलेंगे तो बहुत ही प्यारी एक लीफ का पैटर्न बन के रेडी होगा, देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमने जितने भी हमें लीफ के पैटर्न चाहिए हमने बना के रेडी किए हुए हैं, तो सारे पैटर्न हम निकाल लेंगे। अब हमने देखिए एक पैटर्न इस तरीके से और एक पैटर्न इस तरीके से हमने रखना है। देखिए इस तरीके से ये फैब्रिक फिसलता है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, उसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है सेट और थोड़ा टाइम ले रहा है, वरना आपका एक ही बार में सेट हो जाएगा। अब आपने एक के ऊपर एक लीव रखते हुए इस तरीके से अपने पैटर्न पर यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर जितनी भी लीव आपको चाहिए उतनी ही लीव आपने इस तरीके से लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पर लगा के रेडी करती हूँ इस तरीके से। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी सिलाई से रिलेटिव कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो इस तरीके से मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे ब्लाउज़ के बैक नेक या फिर सूट के नेक्स्ट डिज़ाइन आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 ही लीव इधर लगाई हैं, 4 ही इधर लगाई हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारा सेंटर पॉइंट है जहाँ पर हमारा लीव का एकदम एजेस आया था, उधर हमने यहाँ पर इस तरीके से लेस लगा देनी है। लेस लगाने से आप चाहें तो मोती भी लगा सकती हैं। लेस लगाने से आपकी ये बहुत ही अच्छे से सिक्योर हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपकी जो पत्तियाँ हैं वो भी पक्के अच्छी तरीके से यहाँ पर स्टिच हो जाएंगी। तो इस तरीके से देखिए मैं इसको एक बार लगाऊंगी और दूसरी बार भी हम इस पर एक सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से स्टिच करके और इधर भी हम इसी तरीके से इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा पैटर्न जो है वो रेडी हो गया है। अब पैटर्न रेडी हो गया है, इसके बाद देखिए इसका हमने सेंटर निकाला। सेंटर निकालने के बाद हम अब इसको देखिए इस तरीके से रखेंगे। अब जो हमारे पैटर्न का इस तरीके से पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, उसको हम रखेंगे और इसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो इस चीज़ का मैं देखिए सबसे पहले हम सेंटर पे एक ऑल पिन से सेट कर लेंगे पहले, उसके बाद मार्किंग करके अब हम इनको ऊपर की तरफ यहाँ पर सेट करेंगे, देखिए इस तरीके से। तो पहले हम सेंटर में इसकी मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर की तरफ हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर एक ऑल पिन से सेट करूँगी इसको, क्योंकि अगर आपने सेट नहीं किया तो आपका जो नेक का डिज़ाइन है वो टेढ़ा हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका जो पैटर्न है वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर आप इसको मेज़रमेंट भी कर सकते हैं इंची टेप की हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको प्रॉपर यहाँ पर सेट कर लिया है और मैं यहाँ पर मार्किंग भी कर लूँगी, यानी मेज़रमेंट भी इसका ले लूँगी। तो ये प्रॉपर जो है इक्वल है। तो अब हम इस पर इस तरीके से टाँका लगाएंगे। मैं यहाँ पर पहले पैटर्न पर ही टाँका लगाऊंगी, बाद में हमें इस पर लेस लगानी है। तो अच्छे से पक्का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने देखिए वहाँ पर लगा दिया है। अब मैं यहाँ सेंटर में भी इसको इस तरीके से स्टिचिंग करके इसको पक्का कर दूँगी इस तरीके से, और इसके बाद हम यहाँ पर भी इसको पक्का कर लेंगे। तो तीनों पॉइंट जो हैं वो हमने यहाँ पर स्टिच कर दिए हैं। बाद में हम इस पर लेस लगाएंगे तो जब भी ये अच्छे से पक्का हो जाएगा। आप लेस के साथ भी इसको लगा सकती हैं, बट उसमें थोड़ा सा सिलाई छूटने का डर रहता है।
अगर आप पहले से लगा लेंगे तो आपको लेस लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ से जो भी थ्रेड है साथ के साथ हम फिनिशिंग देंगे। और देखिए पीछे से भी हमने सारा थ्रेड जो है वो कट कर दिया है। अब जो पेपर है इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। थोड़ा बहुत जो स्टिचिंग में पेपर रह जाएगा वो हमारा इसे वॉश करने में रिमूव हो जाएगा, या बाद में आप अच्छे से इसको रिमूव कर सकती हैं। बट फिलहाल हम जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए, अगर हम इस पट्टी को और भी नहीं कट करते जिस पर हमने पेटल्स लगाए हैं, हम इसको सीधा ही स्टिच करते हैं तो ये यहाँ पर गुलाई में बिल्कुल भी नहीं आती। अब ये जैसी गुलाई में है वैसे ही वॉश करने के बाद भी रहेंगी। तो चलिए अब मैं इस पर देखिए लेस लगा लेती हूँ। तो हमने ये वाली लेस जो है वो देखिए 2 टाइम अप्लाई करनी है। तो चलिए मैं ये इसको अप्लाई करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से 2 टाइम इसको अप्लाई कर लिया है और डोरी भी मैंने इसमें लगा ली है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर विजिट करें।